नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्हैया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का 60 संग्रह चल रहा है और इसका मैं लगता है 7-8 पार्ट में बना चुका हूँ। और इसका जो प्रेसिडेंट का जो पार्ट चल रहा था, देखिए फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको करवा दिया था, मूल कर्तव्य भी हो गया है। राष्ट्रपति मैंने करवाया था, जो कि नीचे तक आपका मैंने करवा दिया था, अनुच्छेद करवा दिया था। उसके बाद वीडियो पता नहीं कैसे कट गया। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय प्रेसिडेंट। इसका प्रेसिडेंट का मैं इस पार्ट को करवा चुका हूँ और ये अगला इसका है। देख लीजिए ऊपर से पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी वो कौन कौन से हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति का आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो पहले 2.5 लाख था, बढ़ा के उसको 5 लाख कर दिया गया। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। आपको मालूम है दोस्तों, असली बॉस होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति तो सिर्फ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु मेन काम जो करता है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। और नीचे क्या है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराह वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 14वां। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति दी गई भारतीय संविधान के द्वारा। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। और तीसरा है आपका जब दंडादेश मृत्यु दंड हो तो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिला हो कि राष्ट्रपति उस दंड को माफ कर सकता है। अगला देखिए दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। दोस्तों, जो वीडियो आप देखिएगा उसको 1.5x में करके देखिएगा ताकि जल्दी से कवर आपका हो जाए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद देख लीजिए दोस्तों क्या क्या है। अनुच्छेद 63 में आपका भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में आपका उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव के समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना।
देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना है। इसमें है राष्ट्रपति की जो तुलना होगी वो है राष्ट्रपति बनने के लिए वो पहला है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और दूसरा है आपका राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा देख लीजिए दोस्तों, और नीचे जो आपका है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं